बेटा बात यह है कि अजीब सा सपना आया था। You're okay ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। मुझे यकीन है कि तुम अभी जो भी करने जा रहे हो उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगा। मुझे नहीं करनी तेरी नौकरी। नंदू भूखा रह सकता है लेकिन बेइज्जत नहीं होगा। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। तू उस गधे के घर तो नहीं जा रही? वो आया नहीं ना अभी तक। इस तरह लड़ोगे तो क्यों आएगा वो? लड़ाई जस्सी ने नहीं की है और वो नालायक तो है ही डांट फटकार के काबिल। जो भी हो, दोस्तों में लड़ाई अच्छी नहीं होती। वो फिरा है कहाँ दोस्ती के काबिल? वो तो किसी काबिल नहीं है। और आजकल तो तेरा ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, ना काम का ना दाम का। तू जा बेटा जा, उससे कह दे अगर ऐसे काम करेगा तो गई उसकी नौकरी। तू चुप कर बिल्लू। ये तेरी सांस में जो सू सू की आवाज आती है ना, ये सारा गुस्सा भरा हुआ है। देख बेटा जस्सी, दोस्ती काम से बहुत ऊपर है। काम का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन दोस्त रूठ कर चला गया तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और फिर नंदू तो तेरे बचपन का दोस्त है बेटा। मेरी बेटी को कोई जरूरत नहीं है ऐसे दोस्तों की। जस्सी बेटा, तू मेरी बात मान, जा और मना ले नंदू को। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको मनाने की। अब तो कुछ भी हो जाए मैं उसको उस घर में कदम भी नहीं रखने दूंगा। अरे तो होता कौन है उसे रोकने वाला? मैं इस घर में बड़ी हूँ, मैं उसे जरूर बुलाऊंगी। तो उसे कंप्यूटर नहीं छीन दूंगा। अच्छा, कंप्यूटर तो जस्सी का है और वो उसके लिए काम करता है। अरे तू चुप कर बिल्लू, सुन मेरी बात। कितनी अच्छी जगह है ना नंदू। और मौसम भी बहुत अच्छा है ना। और वो पिंक रोजेस कितना फाइन लागे छे है ना। ऐसा लग रहा है कश्मीर में आ गए है ना नंदू। नंदू तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो। सुन रहा हूँ ना, सब सुना मैंने। अच्छा तो बताओ कहाँ पर है पिंक रोजेस? नंदू पिंक रोजेस नहीं है, तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। बताओ कौन है वो? कौन? वही जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। वो मेरी नहीं, कुछ भी नहीं। बोला ना नंदू, प्यार में लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। प्यार चेष्टा? हाँ नंदू, बताओ ना। मेरी लड़ाई हो गई। किससे? वो मेरी आई नो, तुम्हारी सेक्रेटरी से ना। नंदू तुम बॉस हो उसके, वो तुम्हारी सेक्रेटरी है। अगर उसको नौकरी की फिक्र होगी ना तो वो खुद आके तुम्हें सॉरी बोलेगी। यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। अपने एकदम स्ट्रॉन्ग बनवा लो। हाँ नंदू, अगर हम दोनों की लड़ाई होगी तो तुम्हारा क्या होगा नंदू? पता नहीं। नंदू हम दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ ढेर सारा प्यार करेंगे। हाँ हम दोनों बाहर घूमने फिरने जाएंगे और मैं ना तुम्हें तुम मुझे क्या चेष्टा? मैं ना नंदू, तुम मुझे क्या चेष्टा? मैं नमस्ते आंटी। नंदू। अरे जस्सी, कहाँ रहती हो आजकल? मिलती नहीं हो। हाँ आंटी बस ऑफिस में। कब आई थी पिछली बार यहाँ पे, याद भी है? जब वो लड़का ढूंढा था तेरे लिए। आंटी नंदू। हाँ नंदू का भी वही हाल है। अपने घर से तो तेरे घर में ज्यादा रहता है वो। माँ का घर तो होटल है ना।
सोच रही हूँ नौकरी वोकरी उसकी लग जाए तो घर का किराया ले लूँ उससे। आंटी नंदू अंदर है? नहीं बेटा, आज तो सवेरे सवेरे ही कहीं निकल गया था। कहाँ से आ रहा है? तेरे घर। पहले तू बोल। मैं देख नंदू, हमारे बीच जो भी हुआ ना उसे भूल जाते। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और इतनी छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे को, ये गलत है ना। ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया। मुझे माफ किया? किस बात के लिए? कल तूने जैसे मुझसे माफी नहीं मांगेगा? मैं क्यों माफी मांगू? दिल तो तूने मेरा दुखाया ना। अच्छा, कल तो बड़े प्यार से तूने मुझसे बात की। अपनी दोस्त से कोई ऐसे बात करता है क्या? जैसी तू दोस्ती की बातें रहने दे। दोस्त तो मेरी यहाँ पहले रहती थी, अब तो पता नहीं कौन रहती है। जसमीत घमंडी वालिया, गुलमोहर की रानी, कोहिनूर की शहजादी, मैं उसे नहीं जानता। नंदू, मुझे लगता था कि तुम मेरी कामयाबी से खुश होते हो, लेकिन जैसी कामयाबी का ताज तू सर पे पहन के सब पे राज करने की कोशिश कर रही है ना, उससे मैं नहीं झेल सकता। मेरी अपनी भी एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी? मिस चेष्टा मोबाइल का बॉयफ्रेंड हो ना? जैसी तू चेष्टा को बीच में मत ला, ओके? नंदू, तू ही लाया था चेष्टा को हमारे बीच में, और जब से वो तेरी जिंदगी में आई ना तो बिल्कुल बदल गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसी बदल तो तू गई है। तू जाना अपने अरमान सर के पास, उसको अपना दोस्त बना ले। तेरी तो शक्ल भी अरमान सर से मिलने लग गई है। नंदू, जैसे तू बचपन में कभी लड़ाई छोड़कर नहीं जाती थी, आज भी रुक जा प्लीज। नंदू, बचपन में तुम हमेशा मुझे रोक लेते थे, आज भी रोक लो मुझे नंदू। नंदू प्लीज। चलो चेष्टा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ ना बात का। मुझे तो पहले ही पता था। पापा जी, क्या मैं बदल गई? ये बात उससे उस नालायक ने कही? बोली ना पापा जी। हाँ बेटा, तू बदल गई। मेरी जस्सी पहले ऐसी नहीं थी। मेरे साथ वक्त गुजारती थी, रोज सुबह अखबार पढ़कर सुनाती थी, अपनी माँ के साथ सब्जी और तरकारी लेने भी जाती थी और बेबे से एक कहानी 10 बार भी सुनती थी। और भी बहुत सी बातें। पहले वाली जस्सी इतनी बड़ी ऑफिस में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। अपने पापा जी की बेकारी के दिनों में घर का खर्चा नहीं चलाती थी, अपने बेकार बैठे दोस्त को काम नहीं दिलाती थी, सबके लिए गिफ्ट नहीं लाती थी। और कुछ बातें हैं जो अभी भी नहीं बदली। वो अभी भी बेबे की पाँव दबाती है। वक्त मिल जाए तो मामा के साथ रोटी शोटी भी बनाती है और तो और अपने पापा जी का चश्मा भी साफ करती है। क्या करें, बुरी आदतों को बदलने में टाइम तो लगता ही है। बेटा, बदलाव तो आता है। अगर मेरे सिर के बाल नहीं उड़ते, मेरे चेहरे पे लाइनें नहीं आती, तो मुझ में और उस गधे नंदू में क्या फर्क रह जाता? लेकिन आप उससे ज्यादा खूबसूरत हैं। बेटा, दिन बदल जाए कोई गम नहीं,
पक्का यकीन है मेरी क्वीन विक्टोरिया कभी नहीं बदलेगी। बिल्कुल बदल गई है जस्सी। पहले तो नाइट वॉचमैन के साथ आ जाती थी और अब पता कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, गायब है मैडम। एक मिनट, सप्लायर्स की लिस्ट चेक कर लो। इसमें कोई लावण्य नहीं है, इसमें कोई स्मगलर भी नहीं है, और सारे के सारे क्रेडिट देते हैं। अरमान को क्या चाहिए? गुड बॉय राज, लेट्स गो। जस्सी, सप्लायर्स की लिस्ट कहाँ है? सप्लायर्स की लिस्ट तो है मेरे पास, लेकिन मैं जस्सी तो जीनियस नहीं हूँ। क्या मैं फिर भी अंदर आ सकता हूँ? ये ले सप्लायर्स की लिस्ट, चुन चुन के निकाले मैंने सारे सप्लायर्स। ये सब कम दाम पे अच्छी क्वालिटी देंगे, इन सबको मैं रेकमेंड करता हूँ। तुम्हारे रेकमेंड किए हुए लोगों की वजह से भी आज ओके, एक गड़ा मुर्दा निकाला और उसे फेंक दिया। अब आगे बिलीव मी अरमान, मैंने बहुत रिसर्च की है। अगर हम इन लोगों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बात बन जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदार बनना है तो फैब्रिक लाके दिखाओ राज। लिस्ट तो बड़ी भी बना सकती है। दोस्ती का पहला उसूल, दूसरा गाला देना। मैं वापस आऊंगा फैब्रिक के साथ। राज, डायलॉग तो तूने बहुत अच्छा मारा था, लेकिन अभी कुछ काम भी कर। अपने सिंहासन से उतर और फैब्रिक लेकर आ। लिस्ट सीताराम। हेलो सीताराम जी। हाँ जी, मैं राज बोल रहा हूँ गुलमोहर से। तो फिर हम सुबह 11 बजे मिले। गुड, शुरुआत अच्छी हुई, वेरी गुड। परी, मेरा दिल और धक्के बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुझे इस तरह डराओ मत प्लीज। राज, मैं सिर्फ तुमसे बाय कहने आई थी। ठीक है, बाय। मैं रात को फोन करूंगा, ओके? नहीं राज, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ, मैं दूर जा रही हूँ। दूर जा रही हो? गुड बाय राज। मैं तुम्हें फिर भी फोन करूंगा। नहीं राज, वहां पर ना तो एसटीडी है ना गुलमोहर। तो क्या तुम हिमालय पर्वत पे जा रही हो क्या? हाँ, हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि अब मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया राज। एक नौकरी थी जो चली गई, एक दोस्त थी जिसने धोखा दे दी, और इज्जत, प्यार और दोस्ती के बगैर इस सब का क्या मतलब है? परी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ परी। I really love you. नहीं राज, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे रोक लेते। रोक लो मुझे राज, रोक लो ना। कुछ परी, मैं तुम्हें रोकूंगा। मत जाओ ना। नहीं राज, मुझे जाना ही होगा। तुम्हें तो अपनी किसी भी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है राज। ये है यार, जो देखो मेरी जिम्मेदारियों के पीछे पड़ा रहता है। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मैंने नहीं निभाई है? बताओ। देखो, तुम्हें अपनी किसी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है राज। ऐसे कैसे बचेगा हमारा संसार? संसार जरा विस्तार में बताओ मुझे कन्या। आप बनने से पहले मैं तुम्हारा बाप नहीं बन सकता हूँ परी। बाप? राज, मैं तुम्हारे अरे कौन वही मैरी जिससे मैंने प्यार किया। वही जो औरों से भी प्यार करता फिरता है, वही जो अपने आप को ही मैन समझता है, वही है ना परी? परी, मैंने तुमसे कहा था ना, राज के साथ रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर मलिका इसे तो मिल गया ना, ये तो बेचारी फंस गई। परी 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 नहीं, तुम अकेली नहीं हो परी। स्वीटी, बैठो आराम से, हनी डार्लिंग, आराम से उठ के बेबी को संभाल के। डार्लिंग,
दर्द समझ सकता हूँ। परी, क्या कहा तुमसे उस बेवकूफ राज ने? वो तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे जैसे वो इसका जिम्मेदार है ही नहीं, वो तो है ही इतना इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन इस ऑफिस में रहकर कोई भी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। बड़ी चिंता की कोई बात नहीं, मैडी है ना। सब ठीक हो जाएगा डार्लिंग, सब ठीक हो जाएगा। जैसी सर, मैंने 3 सप्लायर से बात की और मैंने उनका नाम भी जस्सी, जस्सी तुम हो कहाँ? तुमने सिर्फ 3 सप्लायर से बात करी, कोई प्रॉब्लम है क्या? और अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो उसे बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की बहुत प्रॉब्लम है। अरे किसी लॉयर को ढूंढो, मेरी बात कराओ उसे। नहीं तो कब? जस्सी, गुलमोहर बैंकरप्ट होने के कगार पे है और कोहिनूर का टेक ओवर हम डील ही नहीं कर सकते, पता है ना तुम्हें? तो जाओ। अरमान, ये कलेक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ। अब क्या हुआ? अब मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा फैब्रिक मिल जाएगा। Oh, good, अरमान, very good. Pink and blue frills and bows और एक्सेसरीज में छोटे स्टफ टॉयज। अरमान, मैं एक नया कलेक्शन डिजाइन करना चाहता हूँ, माय बेबी कलेक्शन। मैडी, क्यों अरमान? सही तो कह रहा है मैडी। हमारी ऑफिस में जो हो रहा है हमारे कलेक्शन में भी वही दिखना चाहिए। आफ्टर ऑल अब तो खुशियां मनाने का मौका आ गया है। इट्स टाइम टू रिजॉइस, क्योंकि तुम्हारा दोस्त बाप बनने वाला है। कौन सा दोस्त? कौन बाप बनने वाला? वही तुम्हारा ही मैन अरमान, राज मल्होत्रा। क्या? जासी, स्वीटी, अपनी बातें माती सुनो तो अच्छा है जासी। अभी तुमने फाइल करी है और सुनोगी तो शायद खुद ही गिर जाओगी। बच्चे की माँ कौन? वो मेरी दोस्त है। नो। जस्सी, खबरदार जो तुमने बाहर जाकर अपनी सहेलियों से एक लफ्ज भी कहा तो। जासी स्वीटी, मलिका, ये परी और राज के आपस का मामला है, तुम खाम। ये हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं। या तो राज अपनी जिम्मेदारियों को मान ले या फिर मलिका, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? इंसाफ। तुम परी को ये कह के निकाल रहे हो ना कि वो गैर जिम्मेदार है, तो फिर उस बिना पर तुम्हें अपने दोस्त को भी निकालना चाहिए, क्योंकि गैर जिम्मेदार। मलिका, क्या तुम मुझे ऑर्डर करेंगे? मैं तो तुम्हें सिर्फ सलाह दे रही हूँ, क्योंकि लोगों को पहचानना शायद नहीं पता। राज ना तो एक जिम्मेदार दोस्त है और ना ही गुलमोहर के लिए जिम्मेदार वाइस प्रेसिडेंट। लेट्स गो मैडी। अरमान, क्या? वो परी ना, मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ यार, प्लीज। यार, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। इतना ज्यादा बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर करतूत की खबर सब चैनल्स पे ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुकी। राज, तुम पागल हो गए हो? ये एकदम से अचानक से तुम्हें बाप बनने का शौक कैसे? तू जानता है? जी हाँ। देर से सही लेकिन धीरे धीरे मुझे तुम्हारी करतूतों और तुम्हारी बेवकूफियों का पता चल गया। कम से कम तू तो ऐसा मत बोल यार। क्यों ना? पहले सप्लायर, फिर फैब्रिक, और वैसे भी मेरे पास बहुत कुछ है कहने को जिसे मैं भी कहना नहीं चाहता। और अब ये परी। राज, तुम्हारी एक हरकत इस बात का सबूत है कि तुम कितने गैर जिम्मेदार होते जा रहे हो। हेलो, परी से मैंने दोस्ती तुम्हारे कहने पर की। तो मैंने तुम्हारे लिए और गुलमोहर के लिए सब कुछ किया है। गुलमोहर, राज, मैंने तुमसे दोस्ती करने को कहा था, बाप बनने को नहीं। मुझसे गलती होगी, लेकिन तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारी नाक कटवा दिया? तुमने बिल्कुल वही किया है राज। तुमने सब लिमिट्स क्रॉस कर दी है। तुम लिमिट की बात मत करो मुझसे। सुनना पड़ेगा। नहीं, तुमसे नहीं सुनो। तुम क्या दूध के धुले हुए हो क्या? तुम्हारी सारी करतूतें याद दिलाऊं तुम्हें? शट अप राज। मैं तुम्हारी तरफ की जिम्मेदारियों से दूर नहीं हूं। ऑफ कोर्स, तुम जिम्मेदारी लेते कहां हो? मलिका को तुमने प्रॉमिस किया, आज तक शादी की उसे? स्टॉप इट राज।
पूरा मेरा पर्सनल सेल्फिश मामला है। तुम खुद गर्ज हो। मैं तुम्हारे यहाँ पे इंसल्ट भी सुनने आया था, राय लेने आया था, दोस्ती की खातिर। दोस्ती की खातिर ये 2 करोड़ का नुकसान तो मैंने किसी और के लिए साथ है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हें कब का नौकरी से निकाल चुका हूं। अरमान, तुझे याद है मैंने क्या कहा था? मैंने तुझसे कहा था कि दोस्ती का पहला असूल होता है दूसरा गाल सामने कर दो। आज तूने उस दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दिया।